दर्शक मित्रों, बहुत हर्ष का विषय है। नवरात्र का पर्व 30 तारीख से प्रारंभ होगा। हम अपनी माँ जगदम्बिका को और उनके 9 स्वरूपों का वर्णन करेंगे। इसके साथ साथ 10 महाविद्याओं का भी आराधन करेंगे और देवी माँ भगवती की आराधना करके हम शक्ति संचय अपने जीवन में करेंगे। सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती के नारायणी के चरणों में जाने से, गौरी माता के चरणों में जाने से हमें शक्ति की प्राप्ति होती है और वह शक्ति हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वास्तविक रूप से हमें 9 दुर्गाओं का स्थापन करना चाहिए। यह वीडियो हम घट स्थापन पर बना रहे हैं। घट स्थापन का अर्थ होता है मित्रों, जिस तरह से आपका शरीर है उसी तरह से एक घड़े के अंदर पानी भर के, जिस तरह से हमारे शरीर में 80% वाटर है, इसी तरह से घड़े में 80% पानी भर के और उसमें पंचपल्लव लगा के, श्रीफल नारियल वगैरह रख के और हम देवी माँ की आराधना के लिए एक घट स्थापन करते हैं, जिसे हम कलश का नाम देते हैं। समुद्र मंथन के दरमियान कलश की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें धन्वंतरी कलश भी था आयुर्वेद का, अमृत कलश था जो देवताओं ने लिया। इसके बाद जो एक सामान्य कलश था, वह कलश जो सभी देवी देवताओं का वास था, ऐसा कलश जो था वह था हम लोग जिस कलश की स्थापना करते हैं वह। नवरात्र के दरमियान कलश स्थापन बहुत जरूरी होता है। कलश स्थापन यह प्रतीक होता है कि हम सभी देवी देवताओं को बुलाए हैं। इसीलिए कहते हैं कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्ता मूले तत्र स्थो ब्रह्मा मध्ये मातृ गुणस्ता कुक्षो तो सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करिष्व में देवादिशंतु न सिद्धि सर्व कार्यार्थ साधिके। अगर आपको सभी कार्यों की साधना करनी है तो कलश स्थापन करना जरूरी है, क्योंकि ये सभी देवता कलश के अंदर निवास करते हैं। कलश के अंदर यानी कलश के जल में निवास करते हैं। चारों वेद भी उसी तरफ चारों दिशाओं में रक्षा करते हैं, इसलिए हमें कलश स्थापन करना बहुत जरूरी है। कलश स्थापन में ध्यान रखना चाहिए कि मुहूर्त शुभ लेना चाहिए। जो 6 बजे से लेके 12:50 के बीच में जो भी अच्छा मुहूर्त आपको लगे, अनुकूल लगे, उसमें आपको कलश स्थापन करना चाहिए। यद्यपि नवरात्र में मुहूर्त का इतना बड़ा महत्व तो नहीं होता, क्योंकि नवरात्र खुद ही एक मुहूर्त है। अब यहाँ पर हमने कलश स्थापन की व्यवस्था की तो उसमें ज्वारा वगैरह बोया जाता है। ज्वारा बोने के पीछे का रहस्य जो है, उसके पीछे रहस्य है प्रकृति को हम विकसित करते हैं। जब ज्वार बोते हैं तो वहां पे अन्न उगता है, जो उगता है तो जैसे ज्वार उगेगा वैसे आपका विकास दिखेगा। अगर हम ज्वारा बोए हुए हैं और हम अंदर पाठ या तपस्या कर रहे हैं, तो वनस्पति जो है दिन के दरमियान ऑक्सीजन देती है, तो हमें वहां ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। यह भी एक रीजन है कि ज्वारा वगैरह बोए जाते थे, क्योंकि पहले सब जंगलों में ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे। तो आप भी ज्वारा बो सकते हैं। सफाई का काम बहुत जरूरी है। कोई भी प्रकार का कोई अबलाएं अगर एमसिल पीरियड वगैरह में है, उनको बिल्कुल उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए, उनमें उनको भाग भी नहीं लेना चाहिए। अगर वे व्रत करना चाहती हैं तो बिल्कुल व्रत कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि उनको व्रत करना निषिद्ध है, व्रत बिल्कुल कर सकते हो। व्रत का अर्थ होता है कि आपने उपवास किया या आपने एक प्रकार का नियम बना लिया कि हम यह काम करेंगे, यह नहीं करेंगे, वही है व्रत, और आप व्रत सभी लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप घट स्थापन पहले किसी ब्राह्मण को बुला के जरूर करवाइए। संभव हो तो पाठ दुर्गा पाठ करवाइए, संभव हो तो किसी मंत्र के अनुष्ठान करिए,
संभव हो तो किसी भी मतलब देवी विशेष के मंत्र का अनुष्ठान करिए, नवाण मंत्र का अनुष्ठान करिए, कुछ का स्तोत्र का अनुष्ठान करिए। ऐसा कोई ना कोई अनुष्ठान आपको जरूर 9 दिनों तक करना चाहिए। लेकिन समयाभाव अगर है तो यथा इच्छित आप पाठ कर सकते हैं। और कलश स्थापन के बाद वहां दीपक अखंड जलाया जाता है, क्योंकि दीपक जो है वह भी आपके कर्मों का साक्षी है। सूर्य नारायण एक साक्षी होते हैं, एक दीपक साक्षी होता है। इस तरह से दीपक भी जलाना जरूरी होता है। दीपक बने वहां तक अखंड रखिए, नहीं रह सकता तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई संकल्प भी मत लीजिए, लेकिन बने वहां तक उसको अखंड रखने का प्रयत्न करिए। माता के बाईं ओर, माता के बाईं ओर, आपके नहीं, आपकी दाहिनी ओर तेल का दीपक, और माता के दाहिनी ओर यानी आपके बाईं ओर घी का दीपक माता को जलाना चाहिए। बस इस तरह से साफ सूफ रखिए। रोज पुष्पमाला और चुनरी, नारियल वगैरह आप माता को चढ़ाते रहिए। अलग अलग भोग प्रसाद भी माँ भगवती को लगाते रहिए। इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।